परभणी हिंसा पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ का बयान, कहा अंबेडकर जी की मूर्ति है वहां पर और संविधान की अवहेलना की गई, आरोपियों को जेल में डाल देना चाहिए। परभणी हिंसा पर युवती सेना सांसद अनिल देसाई ने कहा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था सही रहे। महाराष्ट्र परभणी हिंसा पर दिल्ली में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा संविधान का अनादर करना शर्मनाक कृत्य था, कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पर संविधान का जो बेइज्जती करने का काम हुआ है शर्मनाक है। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र में गृह मंत्री नहीं है, कैबिनेट का। परभणी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा का बड़ा अपमान है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संजय जादव बोले, जिस आदमी ने किया है वो कर रहे हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। जब इतना कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो पुलिस क्या कर रही है। हिंसा होना हमारे लिए शर्मनाक बात। परभणी हिंसा पर मायावती बोली, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा और संविधान का अपमान अति निंदनीय और शर्मनाक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ट्वीट में बड़ा दावा, कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं, देश को विभाजित और संस्थाओं को अपमानित करने का हो रहा है सुनियोजित काम। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे को लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं आए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दिल्ली में अमित शाह के घर पर सीएम फडणवीस और जेपी नड्डा की बैठक, मंत्रालय बंटवारे पर बातचीत के कयास। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अपने पास ही रखना चाहती है बीजेपी, शिंदे गुट को मिल सकता है राजस्व और पीडब्ल्यूडी विभाग का ऑफर। लोकसभा में रेलवे संशोधन बिल पास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, विपक्ष फैला रहा है गलत खबर। पहली बार सामने आई अतुल सुभाष की पत्नी निकिता के परिवार की प्रतिक्रिया, चाचा सुशील सिंघानिया ने कहा सारे आरोप निराधार, 3 साल की कोर्ट में चल रहा है केस। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने की अतुल सुसाइड जैसे मामलों की समीक्षा की मांग, कहा इस तरह की घटनाओं से निपटने में होनी चाहिए एक अलग संस्था। प्रधानमंत्री से मिला बॉलीवुड का कपूर खानदान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान रहे मौजूद। राज कपूर की 100वीं जन्मतिथि पर मनाया जाएगा फिल्म फेस्टिवल। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, कहा जबरदस्त है देश की युवा शक्ति की काबिलियत और प्रतिभा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को बताया दुनिया की अनूठी स्कीम। पटना में सम्राट चौधरी का लालू को लेकर बयान, कहा लालू यादव को मेंटल इलाज की जरूरत। राहुल गांधी को लेकर बोले सम्राट चौधरी, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, इसलिए सब जांच चल रही है, तब भी हाथरस से संभल तो कभी अलीगढ़ जाते हैं। राहुल पूरी तरह से डिटेल हो चुके हैं। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर सम्राट चौधरी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना में सांसद अरुण भारती ने लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को बताया अफसोसजनक। लखीमसराय में बिहार सीट बंटवारे पर शहनवाज आलम का बयान, हम लोकसभा में जो रिजल्ट हुआ है उसी के आधार पर करते हैं अपनी बात। नौरी बॉर्डर पर जारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 17वां दिन। हरियाणा और पंजाब पुलिस जबरन डल्लेवाल को उठाकर अस्पताल में करवा सकती है भर्ती। जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले से भिड़ी कार, एक पुलिस हवलदार की मौत, 4 पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग बुरी तरह से घायल। कार ड्राइवर पर रॉन्ग साइड में काफिले में घुसने का आरोप। संभल हिंसा के उपद्रवियों की तलाश में अचानक बुलडोजर की एंट्री, सर्च ऑपरेशन के दौरान सांसद वर्ग के घर के पास अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने निकाला विशाल जनसभा और मौन जुलूस। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले प्रयागराज के संगम इलाके में जबरदस्त तैयारी, फायर विभाग और डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे पर निगरानी मुआयना करते। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सौगात, 200 एसी और 6800 साधारण और 550 शटल बसें चलाएंगे। प्रयागराज में डिजिटल कुंभ में बिजली विभाग भी हुआ डिजिटल, बिजली विभाग क्यू और कोड का इस्तेमाल कर रहा है। मुंबई में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए खिलाड़ियों की हुई नीलामी, सैफ अली खान और करीना कपूर भी शामिल रहे। श्रीनगर में भीषण ठंड के बावजूद युवाओं ने सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ पर फुटबॉल मैच खेला। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर बीआरओ ने शुरू किया बर्फ हटाने का अभियान। द्रास इलाके में पड़ रही गजब की ठंड, हो रही जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों से लेकर चारों तरफ दिखी सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वहीं जम्मू कश्मीर की बड़गाम में जमकर हो रही बर्फबारी, तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। बांदीपुरा में शुरू हुई मौसम की पहली बर्फबारी, शानदार नजारे ने जीता लोगों का दिल। सोपोर और सोनमर्ग से भी सामने आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें, ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई वादी।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में राजधान टॉप पर फिर से बर्फबारी, रोकी गई गुरेज रोड पर गाड़ियों की आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कोकसर इलाके में तापमान -15 से 20 डिग्री पर गिरा, जमे नदी नाले, गहराया पानी पीने का संकट। शीतलहर की चपेट में शिमला, बर्फबारी के बाद शून्य के आसपास बना हुआ न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी में 1.8 डिग्री तक गिरा पारा, मैदानों में जमी ओस की बूंदें। दिल्ली में शीतलहर का कहर, पड़पड़गंज के सामने से आई तस्वीर, ठंड से लोगों को बाहर निकलना हुआ मुश्किल। ठंडी हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। दिल्ली शहर में शीतलहर चलने के कारण लोग आश्रय गृहों में शरण लेने को मजबूर। गाजियाबाद शहर शीतलहर की चपेट में, लोग खुद को गर्म करने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। लुधियाना में 66 केवी पावर ग्रिड में लगी आग, मची अफरा तफरी। बागेश्वर में बर्फबारी के बाद ठंड काफी बढ़ गई है, ऊंचाई वाले इलाके में पाले का कहर है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रात का पारा माइनस में है, 1 डिग्री पहुंचा। पेड़ पौधों पर जमी बर्फ, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण अब पानी की कमी के साथ साथ बिजली कटौती, लोगों की बड़ी मुश्किल है। दिल्ली चिड़ियाघर में सर्दी से बचाने के लिए वन्य जीवों की खास तैयारियां, जानवरों के लिए बदली गई डाइट और बनाए गए विशेष इंतजाम। गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित सरस्वती एनक्लेव में लग गई आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। उधर राजकोट की गोपाल नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, पूरी फैक्ट्री आग में जलकर खाक। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के जंगल के इलाके में भीषण आग, जंगल के कई हिस्सों में आग फैली। इधर वाराणसी में ठंड में बंद पड़े मकानों को निशाना बना रहे चोर, 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं, लाखों के जेवरात भी बरामद हुए। रोहतास में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार भाई बहन की मौत, बहन को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था भाई। मेरठ में सुनील पाल अपहरण मामले में नया मोड़, वायरल ऑडियो से मामला हुआ संदिग्ध, पत्नी पहुंची मेरठ पुलिस ने की पूछताछ, कहा ऑडियो है एडिटेड। जमुई में एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका को चाकू से वार कर किया बुरी तरह से घायल, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बुलडोजर से 1000 से अधिक बाइक का मॉडिफाइड साइलेंसर को किया नष्ट। पटना में बालू लदे ट्रकों से ट्रैफिक पुलिस के जवान का अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ट्रैफिक डीएसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। गोरखपुर में पकड़ा गया 5 सितारा चोर, इसको पकड़ने के लिए पहली बार गोरखपुर पुलिस ने OSINT तकनीक का लिया सहारा। वहीं नवी मुंबई के कोपरखैर में गड्ढे में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मातम है। खबर नागपुर से, जहां नागपुर के पुलिसकर्मी ने सूरत में अपनी पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए साजिश रची, हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पार्क में दोस्तों के साथ बैठकर आग सेक रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में केजरीवाल बोले, एक और सुबह दिल दहला देने वाली खबर के साथ सरेआम गोलियां चल रही हैं, दिल्ली के अपराधियों में अब कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं। अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी को सरकार ने किया सस्पेंड, कई मामलों में मिली अनियमितताएं। धौलपुर एसपी का अवैध खनन के मामले में एक्शन, बजरी से भरी 34 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा, ड्राइवर फरार। भिलाई में मुक्ता आर्ट 2 सिनेमा हॉल से 1,34,000 की लूट, फिल्म पुष्पा 2 की कमाई से आए सारे पैसे ले गए बदमाश। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर